हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th, टॉपिक है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और इसके डीपली जो है वो 11th क्लास में पढ़ेंगे आप। तो चलते हैं समांतर श्रेणी पर। समांतर श्रेणी में पहली डेफिनेशन है अनुक्रम। पहले आपको अनुक्रम पता होना चाहिए। अनुक्रम क्या होता है कि संख्याओं का ऐसा समूह जिनको एक क्रम में व्यवस्थित किया गया हो। संख्याओं का ऐसा समूह संख्याओं का ऐसा समूह जिनको एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया गया हो वो अनुक्रम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 एंड सो ऑन। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 2, 4, 6, 8। देखिए ये अनुक्रम क्यों है। ये अनुक्रम क्यों है क्योंकि इनको एक क्रम के द्वारा लिखा गया है। देखिए सभी संख्याएं क्या है, एक आरोही क्रम में लिखी गई हैं। पहले छोटी, उससे बड़ी एंड सो ऑन। ऐसे ही है, ये भी आरोही क्रम में लिखे गई हैं, तो ये एक क्रम के अनुसार लिखा गया है, इसलिए ये एक अनुक्रम है। अब जो अनुक्रम होता है इसमें जो संख्याएं होती हैं उनको बोलते हैं हम पद। क्या बोलते हैं? पद। अनुक्रम की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। अगर मेरे पास अनुक्रम माना अनुक्रम A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN है, तो A1 क्या होता है? प्रथम पद होता है। A2 होता है द्वितीय पद और ऐसे ही A3 तृतीय पद होता है और AN n वां पद होता है। और कभी कभी हम T1, T2, T3 ऐसे भी लिख सकते हैं इनको Tn। तो एक ही बात है, चाहे T में लिख दो चाहे A में लिख दो, ठीक है। तो ये हुई अनुक्रम की बात। ओके, इसके बाद चलते हैं हम श्रेणी पर। अब देखते हैं इस श्रेणी प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं। ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों को एक निश्चित नियम के द्वारा लिखा गया हो उसे प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। देखिए ये सब आरोही क्रम में लिखे गए हैं, एक नियम के द्वारा लिखे गए हैं बढ़ते क्रम में, इसलिए ये क्या हुआ, एक प्रोग्रेशन हुआ। ऐसे ही ये 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, ये भी एक प्रोग्रेशन हुआ बिकॉज ये 3 की एडिशन करके अगला नंबर मिल रहा है हमें। देखिए 3 और 3 6, फिर इसमें 3 ऐड किया 9 आ गया, 3 ऐड किया 12 आ गया, तो ये भी क्या है, एक प्रोग्रेशन है। ऐसे ही है, ये बताइए क्या ये प्रोग्रेशन है? तो देखते हैं, चेक करते हैं। देखो 3 के बाद 10 आया, 10 के बाद 13, 14, 18, तो हमें एक क्रम तो नज़र आ रहा है इसमें, बट क्रम तो नज़र आ रहा है लेकिन इसमें ये पता चलेगा आपको कि ये प्रोग्रेशन है क्योंकि इनमें एक विशेष नियम लागू हो रहा है, इसलिए ये अनुक्रम है। अनुक्रम है तो श्रेणी भी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या ये एक प्रोग्रेशन है, तो चेक करते हैं इसमें कुछ नियम के द्वारा इनको लिखा गया है। देखिए ये अनुक्रम तो है, ये तो आपको पता है कि ये सीक्वेंस में लिखा गया है, पहले सबसे छोटी उससे बड़ी, यानी कि आरोही क्रम में तो है, यानी कि ये एक सीक्वेंस की फॉर्म में तो है। बट ये चेक करेंगे कि ये प्रोग्रेशन है या नहीं है, इसमें कुछ नियम होना चाहिए। देखिए इसमें क्या जोड़ के 7 जोड़ के अगला नंबर मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम 7 जोड़े तो 17 मिलेगा, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कोई भी नियम लागू नहीं हो रहा है, इसलिए यह श्रेणी नहीं हुई। अब यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं आप कि जो प्रोग्रेशन होता है, एवरी प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस बट एवरी सीक्वेंस इज नॉट नेसेसरी ए प्रोग्रेशन। तो समझिए कि प्रत्येक श्रेणी क्या होती है, जो श्रेणी होती है प्रत्येक श्रेणी वो अनुक्रम तो होता है, बट
प्रत्येक अनुक्रम श्रेणी नहीं होती, जैसे यहाँ पे आपको पता चल गया होगा एग्जाम्पल के थ्रू। तो अब चलते हैं समांतर श्रेणी की डेफिनेशन पे। समांतर श्रेणी की डेफिनेशन में आपको पता है समान अंतर, यानी कि समान अंतर के द्वारा जो श्रेणी बनी हुई होगी वो क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो देखते हैं। तो ऐसी श्रेणी जिसमें किसी पद तथा उसके अगले पदों का अंतर समान रहता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। और ये अंतर जो होता है उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को ही बोलते हैं सार्व अंतर। इसी को ही हम सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं, कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं सार्व अंतर को। ठीक है, अब माना मेरे पास एक श्रेणी है, माना एक श्रेणी A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN, इसमें AN पद हैं। ठीक है, तो कैसे मिलेगा हमें, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो हमें D मिल जाएगा। ऐसे ही अगले वाले पद में से पहले वाला पद घटा देंगे इससे तो D मिल जाएगा। ऐसे ही A4 में से A3 घटा देंगे तो D मिल जाएगा। AN में से क्या घटाएंगे, AN-1 घटाएंगे तो D मिल जाएगा। यहाँ से एक कंक्लूजन और निकल सकता है कि जो A1 है वो क्या हो गया, सॉरी A2 इसके इक्वल आ जाएगा, A1 प्लस D के इक्वल आ जाएगा। और ये A2 A3 किसके इक्वल आ जाएगा, A2 प्लस का D के। और A4 किसके इक्वल आ जाएगा, A3 प्लस का D के। और यहाँ पे AN आ जाएगा AN-1 प्लस का D। देखिए अगर हम दूसरा पद निकाल रहे हैं तो A1 प्लस डी आ रहा है, तीसरा A1 प्लस A2 प्लस डी, तो हर एक पद में D जुड़ता जा रहा है, तो ये एक समांतर श्रेणी हुई। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन A प्लस ND, ये होता है इसका व्यापक रूप। A क्या है, प्रथम पद है और D सार्व अंतर है, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो ये भी एक समांतर श्रेणी बनाती है। अब इसको घटा के भी देख सकते हैं, दूसरे वाले पद में से पहला तो D ही बचेगा आपके पास, इसलिए ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुई। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप भी होता है। देखिए ये एक समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। तो A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D और A प्लस ND। आप दूसरे वाले पद में से घटा के देख लीजिए इसको, तो A से कट के D ही बचेगा। ऐसे ही इसमें से ही माइनस करेंगे, ऐसे ही अगले वाले में से इससे पहले वाला टर्म माइनस करेंगे, तो सबका जो अंतर होगा वो D बचेगा। इसलिए ये एक जनरल फॉर्म है AP की। ठीक है, इसके बाद nवें पद पर आते हैं कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है उसका nवां पद कैसे निकालते हैं। तो यदि एक समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद A है तथा सार्वंतर D हो, तब nवां पद क्या होगा, Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू D, जहाँ A क्या है, प्रथम पद है और n पदों की संख्या है और D सार्वंतर है। ओके, यदि ये अंतिम पद जो होता है L हो, तब nवां पद का फॉर्मूला होता है हमारे पास L इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, अब इसके बाद अंतिम अंत से nवां पद भी होता है, अंत से nवां पद, तो ये होता है L यानी ये Tn इज इक्वल टू L माइनस n-1 इंटू D, अंत से nवें पद का फॉर्मूला होता है। ओके, अब ये तो आप फॉर्मूले नोट कर लीजिए, ये आपको हेल्पफुल रहेंगे। अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब समांतर श्रेणी में हमें संख्याओं का चयन करना होता है कि समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का चयन कीजिए, 4 का कीजिए, तो हम इन फॉर्मूले से करते हैं। देखिए यदि समांतर श्रेणी में संख्याओं का चयन करना हो, यदि 3 संख्याएं हमें मान्य हो समांतर श्रेणी में AP में, तो क्या मानेंगे, A माइनस D, A प्लस D।
यदि 4 संख्याएं माननी हो तो मानेंगे a माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस 3d और a प्लस 3d। आप ऐसे याद कर सकते हैं इनको। यदि 5 संख्याएं माननी हो a माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ठीक है, तो ये संख्याएं AP में हम इनको कंसीडर करके चलते हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 पर। तो चलते हैं एक्सरसाइज पर 5.1 एक्सरसाइज। इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 5.1 में कि सूची में समांतर श्रेणी है और क्यों है। ये हमें बताना है कि क्यों है समांतर श्रेणी, उसका रीजन भी बताना है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो प्रथम किलोमीटर के लिए यानी कि 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो गया, 15 रुपये हो गया। अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपये है। तो यहाँ पे प्रथम पद क्या बन गया हमारा, प्रथम पद बन गया 15 और डी क्या बन गया हमारा 8 रुपये। तो हमारी जो श्रेणी होती है क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। देखिए यहाँ पर रखिए ए क्या है 15 है, ठीक है। यहाँ पे रखिए ए की वैल्यू 15, डी की वैल्यू 8। यहाँ पे रखिए 15 प्लस 2 और 8 एंड सो ऑन। 15 और कितना हो गया 23 हो गया। ये कितना हो गया 8 3 16 और ये 31 हो गया एंड सो ऑन। तो देखिए इसमें क्या ये एक समांतर श्रेणी है, तो ये चेक करना है हमें। तो दूसरे वाले पद में से पहले वाला पद घटा लेते हैं। कितना आएगा 13 में से 5 गया 8 बचेगा। ऐसे ही इस वाले में से घटा लेंगे 31 में से 23 लेस कर देते हैं। तो यहाँ 11 में से 3 गया 8 बचेगा। देखिए हमें पता चल गया कि ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसमें सार अंतर समान आ रहा है। तो यह एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि सर्वांतर डी जो है हमारा वो सेम आ रहा है 8 जिसकी वैल्यू है, इसलिए ये क्या हुई, एक समांतर श्रेणी हुई। तो रीजन भी हमने दे दिया। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हमें बताना है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो उसने बोला है कि जो पाइप है, सिलेंडर बोल रहा है, सिलेंडर है वो हवा को बाहर निकाल देता है। माना उपस्थित हवा x यूनिट है। हमने मान लिया कि जो हवा है उसमें वो x यूनिट है। बाहर यहाँ पे लिखेंगे शेष हवा को बाहर, शेष हवा को बाहर निकालता है। कितना निकालता है 1/4 भाग, 1/4 पार्ट बाहर निकाल देता है हवा का। तो अगर हमारे पास x हवा है तो कितने बची x का 1/4 भाग बाहर निकाल रहा है। तो ये क्या हो गया x, तो ये 3x/4 बच गया। अब ये शेष बच गई। अब इसमें से भी निकाल लेंगे दोबारा से 3x/4 माइनस का 3x/4 और इसका 1/4 पार्ट। तो ये हो गया 3x/4 माइनस 3x/16 हो गया। एलसीएम 16 आ गया, 4 चौक 16 और 4 के 12, 12x माइनस का 3x कितना बच गया 9x/16। तो हमारा अगला आ गया 9x/16 और ऐसे ही हम आगे भी निकाल देंगे। तो हमने 3 टर्म निकाल ली। इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये
श्रेणी है या नहीं है। देखिए इसमें से ये वाला टर्म घटाइए, 3x/4 माइनस का x, तो कितना मिलेगा हमें, माइनस का x/4 मिलेगा। इसमें से घटाइए जरा, 9x/16 माइनस का 3x/4, तो ये 16 LCM आ जाएगा, 9x माइनस का 12x, 12 में से 9 गया, कितना बचेगा, माइनस का 3x/16। क्या ये इक्वल आ रही है वैल्यू, डी की जो वैल्यू थी, ये डी की जो वैल्यू थी नॉट इक्वल आ रही है। यहाँ पे लिखेंगे माइनस का x/4 नॉट इक्वल टू माइनस का 3x/16, इसलिए ये एक समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि सर्वांतर जो था हमारा सार अंतर वो समान नहीं है, यह एक समांतर श्रेणी नहीं हुई। तो पता चल गया होगा आपको क्यों नहीं है समांतर श्रेणी। चलिए है नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देता हूँ मैं। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और उसके बाद प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। तो खुदाई की लागत कितनी है, एक मीटर पर खुदाई की लागत, एक मीटर पर कितनी है, 150 रुपये है। प्रत्येक मीटर पर बढ़ जाती है, कितने रुपये बढ़ रही है, 50 रुपये बढ़ रही है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे समांतर श्रेणी के व्यापक रूप का, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d एंड सो ऑन। प्रथम पद यहाँ पता चल गया होगा आपको क्या है, प्रथम पद है 150 और डी क्या है हमारा 50 रुपये। तो यहाँ पे रख दिए 150 प्लस 50 और 150 प्लस का 2d और ऐसे ही चलिए इसलिए 150, ये कितना होगा 200 और ये 250। तो देखिए क्या ये समांतर श्रेणी है, चेक करते हैं। जो टी होता है हमारा वो क्या होता है, T2 माइनस का T1, यानी कि दूसरे वाले में से पहले वाला पद घटा देते हैं, कितना बचेगा 50। ऐसे ही तीसरे में से दूसरे वाला पद घटा देते हैं, 250 माइनस का 200, कितना आ गया 50। देखिए आपको पता चल गया होगा जो सर्वानुपात सर्व अंतर है, सॉरी सर्वानुपात नहीं, वो तो उसमें आएगा जीपी में, सर्व अंतर है तो वो कितना आ रहा है 50 आ रहा है। तो ये एक समांतर श्रेणी है, तो लिख देंगे चूंकि सर्व अंतर समान है इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है। तो पता चल गया क्यों है समांतर श्रेणी, जैसा आपने पीछे पढ़ा है कि सर्वांतर सेम आना चाहिए, तो इसमें भी ऐसा ही आ रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। अच्छा इसमें फोर्थ पार्ट भी है, ये आप कर सकते हैं, नहीं होता आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें। ओके, दूसरा क्वेश्चन है इसमें, यदि दी हुई समांतर श्रेणी के 4 पद लिखे और प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है। तो पहले पार्ट में क्या दिया हुआ है हमें, ए दिया हुआ है 10 और डी दिया हुआ है 10। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है हमें ए की वैल्यू -2 और डी की वैल्यू 0। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है ए = 4, डी = -3। तो 3 पार्ट लेते हैं इसके, सारे सेम ही हो जाएंगे। तो देखते हैं हमारे पास जो समांतर श्रेणी होती है वो किस टाइप की होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, इस टाइप की होती है। तो यहाँ पे ए और डी की वैल्यू पुट करनी है, तो बस समांतर श्रेणी के 4 पद निकल जाएंगे। 4 पद लिखने हैं आपको, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, एक और मान लो ए प्लस 3d। ये प्रथम पद क्या आ गया, जो ए है 10 आ गया, और डी क्या है हमारा 10 है,
तो यहाँ पे रख देते हैं a प्लस डी में a प्लस डी कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 20 a प्लस 2d 10 प्लस का 2 इंटू 10 10 दूनी 20 और 10 30 ऐसे ही a प्लस 3d 10 प्लस का 3 इंटू 10 33 और 40। तो हमारी जो श्रेणी आ गई ये जो 4 पद हैं वो आ गए 10 20 30 40। और आप चेक भी कर सकते हैं ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। इस वाले में से जो T2 है तो T1 को माइनस करके देख लेंगे। 30 में से 10 गया 10 बचा, 30 में से 20 गया 10 बचा, 40 में 30 गया 10 बचा, मिल गया सर्वान तक सेम आ रहा है तो एक समांतर श्रेणी हुई। तो ऐसे ही आप इनको भी कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला लगा के। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है उसको कैसे करना है। आपको ए गिवन है यानी कि प्रथम पद दिया हुआ है और आपको डी गिवन है। डी की वैल्यू क्या है 0। तो हमारी समांतर श्रेणी किस टाइप की होती है ए प्लस डी ए प्लस 2d एंड सो ऑन। तो ए क्या है हमारा -2 ए -2 प्लस डी 0 है और यहाँ पे -2 प्लस का 0 एंड सो ऑन माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 ये आ जाएगा। ये चलता रहेगा माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस 2। तो यहाँ से देखो -2 और माइनस करेंगे तो 0 आएगा, फिर ये 0 आएगा, डी की वैल्यू 0 आ रही है। तो हमें 4 पद ज्ञात करने थे, एक और ज्ञात कर देते हैं, वो भी क्या आएगा -2 ही आएगा। तो 4 पद कौन कौन से हैं 4 पद माइनस का 2 -2 -2 एंड -2। तो ऐसे हमने इसके 4 पद निकाल लिए। फिर नेक्स्ट वाले पे चलते हैं थर्ड पार्ट ये वाला। ए की वैल्यू हमारे पास 4 है एंड डी इज इक्वल टू -3। इसी वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे हम ए प्लस डी ए प्लस 2d एंड सो ऑन। एक और मान लेते हैं ए प्लस का 3d। देखिए प्रथम पद पहला पद तो आपको दिया हुआ है तो 3 पद निकालने की ज़रूरत है आपको। तो पहला पद है आपके पास ए प्लस डी निकाल लेता हूँ मैं। ए की वैल्यू कितनी है 4 और डी की वैल्यू कितनी है -3। तो कितना हो गया 1। फिर ए प्लस का 2d ए की वैल्यू है 4 प्लस 2d की वैल्यू है 3 दूनी माइनस का 6 बचा माइनस का 2। फिर ए प्लस का 3d ए की वैल्यू है 4 प्लस 3 और डी की वैल्यू है माइनस का 3। तो 3 दिया 9 9 में 4 गया माइनस का 5। तो 4 पद कौन कौन से हो गए 4 पद हो गए। पहला पद तो हमारा था 4 फिर -1 फिर -2 माइनस का 5। तो ऐसे हमने निकाल लिया। इसके 1-2 पार्ट और है वो भी सेम ऐसे ही करना है आपको। आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन कैसे टाइप के हैं और किस तरह से आपको करने हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा देखिए यहाँ पे ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था, यहाँ पे +1 है तो 4 1 -2 और माइनस का 5 इसका आंसर होगा। ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपको बताना है समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए बताना है और सर्वांतर डी बताना है आपको। तो चलते हैं क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट 3 1 -1 एंड माइनस का 3 एंड सो ऑन ऐसे दे रखा है। तो आपको पता लग गया होगा पहले पद जो होता है उसको हम क्या लिखते हैं ए पहला पद। प्रथम पद बताना है तो पहला पद आपको पता चल गया। अब डी बताना है। डी कैसे निकालते हैं T2 माइनस का T1 करके, यानी कि दूसरे वाले पद में से पहले वाला पद को माइनस कर देते हैं। 1 माइनस का 3 माइनस का 2 यही निकालना था आपको। नेक्स्ट माइनस का 5 सेकंड पार्ट है इसका माइनस का 5 एंड -1 3 एंड 7। प्रथम पद क्या है a इज इक्वल टू माइनस का 5 और d क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 माइनस माइनस का 5 -1 माइनस माइनस प्लस दैट इज 4। तो दोनों चीज आ गई। नेक्स्ट है इसमें थर्ड पार्ट है 1/3 5/3 9/3 एंड सो ऑन ऐसे है। तो ये भी सेम ऐसे ही होगा। प्रथम पद क्या है यहाँ पे प्रथम
पद, प्रथम पद ए बोलते हैं 1/3, फिर डी क्या होता है 5/3 माइनस का 1/3, तो 3 एलसीएम आ गया 5 माइनस का 1 4/3, और डी की वैल्यू आ गई 4/3, तो ए भी निकाल लिया हमने और डी भी निकाल लिया। तो ऐसे करने थे। अब पॉइंट वाला बच्चों को थोड़ा डर लगता है, तो देखते हैं। फोर्थ पार्ट 0.6 1.7 2.8 एंड सो ऑन। प्रथम पद क्या होगा यहाँ पे 0.6, फिर डी क्या होगा T2 माइनस का T1, 1.7 माइनस का 0.6, तो 7 में 6 का 1, ये 1.1 बचेगा हमारा डी। तो चारों पार्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि समांतर श्रेणी में कौन कौन समांतर श्रेणी है, यदि कोई समांतर श्रेणी है तो उसका सर्वांतर और इनके 3 पद भी लिखिए। तो करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, पहला पार्ट 2 4 8 एंड 16 एंड सो ऑन। तो हमें चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो समांतर श्रेणी में होती है तो उसमें क्या होता है, जो डी की वैल्यू है वो सेम रहती है। तो चेक करते हैं क्या डी की वैल्यू सेम है। 4 माइनस का 2 2, 8 माइनस का 4 4, 16 माइनस का 8 8। क्या सेम है टी की वैल्यू? नहीं, तो यह समांतर श्रेणी में नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे ए पी नहीं है। पता चल गया। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट 2 5.2 3 7.2 एंड सो ऑन। फर्स्ट और सेकंड थर्ड और ये फोर्थ टर्म है इसकी समांतर श्रेणी की। तो चेक करते हैं कि है या नहीं समांतर श्रेणी। d इज इक्वल टू 5/2 माइनस का 2, ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 4/2, ये क्या आ गया 1/2, फिर 3 माइनस का 5/2, में 3 6 5/2 1/2। देखिए आपको पता लग गया अगर d की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है, तो 2 टर्म से ही आपको पता लग जाएगा कि d सेम आ रहा है तो वो एक समांतर श्रेणी है। लिखेंगे क्योंकि यह एक AP है, ऐसे लिखना, ये लिखना है पहले लिखना, चूंकि सर्वांतर समान है इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है, ऐसे लिखना है आपको। तो हो गया ये क्वेश्चन। अब उसमें पूछा था कि अगर समांतर श्रेणी है तो उसका सर्वांतर भी अगर समांतर श्रेणी है उसका सर्वांतर भी बताना है। तो हमने समांतर श्रेणी चेक कर लिया है और सर्वांतर भी निकाल लिया। क्या है सर्वांतर? d बराबर 1/2, और इनके 3 पद भी लिखने हैं हमें। तो 3 पद लिखने हैं। प्रॉब्लम इसकी 5 टर्म निकालते हैं। 5 टर्म का मतलब a + 4d आएगा। a की वैल्यू 2 है, 4d की वैल्यू कितनी है 1/2, 2 से काटने कितना आ गया 4, 3 6 निकालते हैं a प्लस का 5d, ये कितना आ जाएगा 2 + 5 इंटू d की वैल्यू हाफ, तो कितना आ जाएगा 9/2। ऐसे ही हम t7 निकालते हैं a प्लस का 6d, a की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस 6d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है आपके पास 1/2, 2 3 6 3 और 2 5। तो हमारे अगले 3 पद कौन से आ गए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अगले 3 पद है 4 9/2 और 5। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पर। थर्ड पार्ट है माइनस का 1.2, माइनस का 3.2 एंड माइनस का
5.2 एंड सो ऑन। ये है, तो आपको चेक करना है सबसे पहले ए पी है या नहीं। ए की वैल्यू है -1.2, डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, -3.2 -1.2 तो कितना हो जाएगा, +1.2 माइनस का 2.0, ये D1 आ गया, D2 भी निकाल लो। अब इस वाले में से वाला घटा देंगे, माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 तो कितना आएगा, -2। देखिए D1 बराबर D2 आ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि D समान है इसलिए यह एक AP है, यह एक समांतर श्रेणी है। अब इसके और टर्म बतानी है हमें 3, तो T कितनी टर्म है, 1 2 3 4 भी दी हुई है इसमें, 1 2 3 4, तो हम 5 वाले निकाल लेंगे। A प्लस का 4D, ये यहाँ से आता है Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से आता है। आपको बताया था मैंने, शुरू में फॉर्मूले लिखवा दिए, वहाँ से देख लेना आप। A की वैल्यू क्या है, माइनस का 1.2 प्लस 4, डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -2, तो आ गया -1.2, 4 दूनी -8, तो ये कितना बच गया यहाँ पे, यहाँ से 0 लगा लेंगे, 8 और 1 9, 9.2 बच गया, माइनस माइनस आपस में प्लस हो गया। ऐसे ही यहाँ पे T6 निकालते हैं, A प्लस का 5D, A की वैल्यू -1.2 प्लस 5, D की वैल्यू -2, -1.2, 5 दूनी 10, 10 और 1 -11.2। ऐसे ही T7 निकाल लेते हैं, A प्लस का 6D, A की वैल्यू -1.2 प्लस 6 और D की वैल्यू -2, तो 1.2 6 दूनी 12, 12 और 1 माइनस का 13.2, तो 3 पद कौन से आ गए, अगले 3 पद कौन से हैं, माइनस का 9.2, माइनस का 11.2 एंड माइनस का 13.2, अगले 3 पद भी हमने निकाल दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। फोर्थ पार्ट है, माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2 दे रखे हैं। तो मैं 1 2 3 4 पद दिए हुए हैं, 3 और निकालने हैं। उससे पहले हमें चेक करना पड़ेगा ये ए पी है नहीं है। तो ए क्या है, प्रथम पद -10, डी कैसे निकालेंगे, माइनस का 6 प्लस का 10 कितना हो गया 4, दूसरा डी निकाल लो, D1 D2 मान लो उसको, -2 प्लस का 6 4, D3 निकाल लो, एक और निकाल के दिखा दो, 2 प्लस 2 4, लिखने छोटी सर्वांतर समान है इसलिए यह एक AP है। AP में समांतर श्रेणी है। तो हमें इसके 3 टर्म और बताने हैं, यानी कि T5 T6 एंड T7, ये आपको निकालने हैं। T5 कैसे निकलेगा, A प्लस का 4D, A की वैल्यू माइनस का 10 प्लस 4, D की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है, देखिए यहाँ पे D की वैल्यू 4 आ थी, माइनस का 10 प्लस 4 चौक 16, तो कितना बच गया 6। ऐसे ही T6 निकाल लेते हैं, A प्लस का 5D, A की वैल्यू -10 प्लस 5, D की वैल्यू 4, 5 चौक 20, तो बच गया 10। ऐसे ही T7 निकाल लेते हैं, A प्लस 6D, A की वैल्यू -10 प्लस 6D की वैल्यू 4, माइनस का 10 प्लस 6 24, बच गया 14। तो हमारे जो अगले 3 पद आ गए 6 10 एंड 14। नेक्स्ट पार्ट देखिए,
3 कोमा 3 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 3 प्लस का 2 अंडर रूट 2 3 प्लस का 3 अंडर रूट 2 एंड सो ऑन। तो प्रथम पद क्या दिया हुआ है हमें, दिया हुआ है डी निकालते हैं T2 माइनस T1 करके। यहाँ पे A2 माइनस A1 भी लिख सकते हैं आप, मैंने आपको बताया था पहले भी, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, अभी कंफ्यूज हो जाओ तो A2 माइनस A1 भी कर सकते हैं। ये A2 है, ये A1 है, ये A3 है, ये A4 है। तो यहाँ पे 3 प्लस का अंडर रूट 2 माइनस का 3 कितना बच गया अंडर रूट 2। ऐसे ही ये वाला निकालिए, इसमें से घटाइए 3 प्लस का 2 अंडर रूट 2 माइनस का 3 माइनस अंडर रूट 2, 3 से 3 कट गया, 2 में से अंडर रूट 2 हुआ। इसका मतलब डी की वैल्यू कितने आ गई अंडर रूट 2। यह एक समांतर श्रेणी है, तो हमें अगले पद भी बताने हैं इसके। यहाँ पे लिख देंगे यह एक, चूँकि डी की वैल्यू समान है इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है। अब निकालते हैं T5 T6 एंड T7 निकालते हैं। देखें T5 कैसे निकाल देंगे, a प्लस का 4d, a की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस 4d की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 2, तो आगे 3 प्लस का 4 अंडर रूट 2। ऐसे ही यहाँ पे कर देता हूँ मैं, T6 कैसे निकालेंगे, a प्लस का 5d। देखिए यहाँ पे 6 है तो 5 आएगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 9 आएगा। ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है हमने, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू डालिए, a की वैल्यू 3 प्लस 5, d की वैल्यू अंडर रूट 2, तो कितना हो गया 3 प्लस का 5 अंडर रूट 2। T7 निकालिए, a प्लस का 6d, a की वैल्यू 3 6, d की वैल्यू अंडर रूट 2, तो 3 प्लस का 6 अंडर रूट 2। अगले 3 पद, अगले 3 पद हो गए हमारे 3 प्लस का 4 अंडर रूट 2 और 3 प्लस का 5 अंडर रूट 2 और 3 प्लस का 6 अंडर रूट 2। ये हो गए हमारे नेक्स्ट 3 टर्म। अब चलते हैं अगले वाले पार्ट पे। बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं इसमें, सभी के सभी ऐसे ही करने हैं हमें, तो मैं 6 पार्ट करा देता हूँ आपको, पॉइंट वाला है, और बाकी आपको ऐसे ही करने हैं। एंड सो ऑन। प्रथम पद क्या है यहाँ पे 0.2, अब डी चेक करते हैं क्या समांतर श्रेणी है या नहीं है। 0.22 माइनस का 0.2 तो कितना हो जाएगा 2 0.02 एंड नेक्स्ट चेक करते हैं 0.222 माइनस का 0.22, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे 0 0। तो क्या आपको डी की वैल्यू सेम नज़र आ रही है, नहीं आ रही, तो यह समांतर श्रेणी नहीं है। चूँकि डी समान नहीं है इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो आपको ऐसे चेक करना है, और ये क्वेश्चन आई होप आप पढ़ लोगे, नहीं हुए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।